रांची के पास एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नया सराय था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसकी तालाब, जिसमें एक पुराना मंदिर था। इस तालाब के पानी की चमक और उसकी गहराई ने उसे एक रहस्यमय जगह बना दिया था। तालाब के किनारे एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम काजल था। काजल हमेशा तालाब के पास खेलती रहती थी, पानी में कूदती और छोटी मछलियों से दोस्ती करती। उसकी आंखें चमकती थीं जब वो तालाब की खूबसूरती को देखती। उसने सुना था कि इस तालाब में एक जिन्न है जो काफी शक्तिशाली है। एक दिन काजल ने सोचा कि वो अपनी माँ से बोलेगी कि वो जिन्न से मिलना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, काजल, जिन्न के साथ संपर्क करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए। अगली रात काजल तालाब के किनारे आई। चांदनी रात में तालाब का पानी चमक रहा था और उसने देखा कि पानी में एक अजीब रोशनी चमक रही है। उसने सोचा, ये क्या है? उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना करने लगी, भाई जिन्न, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे दिखाई दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा। जब काजल ने आंखें खोली तब उसने देखा कि तालाब में एक सुंदर रोशनी उसकी तरफ आ रही है। रोशनी ने एक रूप धारण किया और वो एक जिन्न बन गया। काजल हैरान हो गई, लेकिन उसने डर नहीं किया। जिन्न ने कहा, काजल, तुम्हारी जोश और भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुमने मुझे बुलाने की हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता हूँ। काजल ने सोचा, मुझे अपने गांव की खुशी चाहिए। उसने कहा, मुझे पहली इच्छा है कि मेरे गांव के लोग खुश रहें। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और जिन्न ने अपने हाथ से तालाब के पानी में छोटा सा जादू किया। तभी से गांव के लोग खुश रहने लगे, उनका काम सफल होने लगा। अगले दिन काजल ने सोचा कि दूसरी इच्छा क्या होनी चाहिए। उसने कहा, मुझे दूसरी इच्छा चाहिए कि हमारे गांव में सबको अच्छी सेहत मिले। जिन्न ने फिर से जादू किया और गांव के लोग तंदुरुस्त होने लगे। अब सिर्फ एक इच्छा बची थी। काजल ने सोचा, तीसरी इच्छा क्या होनी चाहिए? उसने समझा कि वो जिन्न से कहना चाहती है कि उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी और शांति मिलकर काम करने से आती है। काजल ने कहा, मुझे तीसरी इच्छा चाहिए कि हमारे गांव में सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छी इच्छा है। तुम्हारा यह विचार ही तुम्हारे गांव को आगे बढ़ाएगा। इस बार जिन्न ने तालाब के पानी से एक सुंदर रोशनी का जादू किया और सारा गांव एक साथ मिलकर खुशी से काम करने लगा। सीख, काजल की जोश और समर्पण ने उसके गांव को खुशी और समृद्धि दी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक समर्पित मनुष्य और उनका विश्वास किसी भी कठिनाई को दूर कर सकता है। अगर आपको और कहानियां चाहिए या किसी और थीम पर कहानी चाहिए तो जरूर बताएं।